आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बोर्ड सॉल्यूशन पे। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा जारी असाइनमेंट कक्षा 10वीं गणित के सभी प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखेंगे। इसके पहले क्लास 10th के सारे विषय के असाइनमेंट मैंने कंप्लीट कर दिए, जितने भी आपके हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, ठीक है, इन विषयों के कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर आप गणित का देख रहे हैं, जिससे आपके सितंबर माह के सारे असाइनमेंट के आंसर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो सबसे पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको असाइनमेंट के ऐसे ही सारे आंसर सबसे पहले मिल सके। साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने उन सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दे जो किसी कारणवश जिनके पास नोट्स नहीं है और अपने असाइनमेंट को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, उनको जरूर शेयर कर दीजिए। और साथ ही साथ आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो जिन भी स्टूडेंट्स ने, तो वो भी कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं 10वीं गणित के सभी प्रश्नों के उत्तर। यहाँ पर आपको सारे प्रश्नों के उत्तर प्रोवाइड हो जाएंगे, इसलिए आपको वीडियो को अंत तक देखना है। साथ ही आप इसकी पीडीएफ किस प्रकार से डाउनलोड करते हैं ये भी आपको वीडियो के बीच में बताया गया है, तो वीडियो को ध्यान से देख लीजिए। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी का पी व पद क्यू तथा क्यू व पद पी हो, यानी पी का पद हम क्यू कर रहे हैं, क्यू का पद क्या कर रहे हैं, पी कर, एक्सचेंज कर रहे हैं पदों को, इनकी पदों की संख्या को। तो आपको क्या सिद्ध करना है, जो इनका लास्ट यहाँ पे पी प्लस क्यू का पद होगा, दोनों का जो जॉइंट पद होगा, ये वाला पद क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। ये आपको ऐसा पूछा जा रहा है, तो इसको थोड़ा हम देख लेते हैं सॉल्यूशन। पहले क्वेश्चंस को समझ लेते हैं। 3 अंक का है प्रश्न, ये 2 अंक का, ठीक है। इसमें समांतर श्रेणी दी गई 1/9, 4/9 मतलब 1/9, 4/9, 7/9। इसका आपको 12वां पद ज्ञात करना है। इसी प्रकार से 3 धन x, 5 धन x, 8 धन x, ठीक है, समानुपात यहाँ पर अनुपात में दिए गए हैं। तो ये आपको क्या करना है, x का मान, इन तीनों जगह पे x का मान क्या आएगा ये ज्ञात करना है। फिर तृतीय अनुपात ज्ञात करने कहा गया, 18 और 6 का, 18 और 6 का यहाँ पर आपको प्रोपोर्शनल कहा गया, थर्ड प्रोपोर्शनल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, लास्ट क्वेश्चन। यदि पी ए बराबर पी बी हो तो अक्ष तो तथा बिंदु ए तथा बी के निर्देशांक क्रमशः 20, -24, तो बिंदु पी वाई और पी के निर्देशांक, ठीक है। और क्वेश्चन से आपको कुछ 6 और 7, लगभग 7 क्वेश्चन है, ठीक है। इनमें क्वेश्चन जो है 2 अंक के और 5 अंक के भी है। तो ये भी क्वेश्चन से एक्स के विभिन्न मान आपको ज्ञात करना है, और यहाँ पर एक रेखा बिंदु है, इनमें रेखा की प्रवणता ज्ञात करना है। चलिए इनके आंसर्स को शुरुआत कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन में जैसा मैंने आपको समझाया, पी वा पद क्या दिया गया है, क्यू, और तो यहाँ से आप अंतिम पद किस प्रकार से, हमारा क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि पी वा पद है, यहाँ पर एन वा रहता तो n-1 लेते थे हम, पी वा पद है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, n की जगह पे p ले लेंगे, तो p-1 डी वा पद बराबर कितना है, q। समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। q वा पद सेम तरीके से निकालें, इक्वल कितना होना चाहिए p के, तो यहाँ पर हमारा सेम तरीके से जो यहाँ एनवा पद होता है वहाँ क्यूबा पद हो जाएगा, बराबर बी। इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 1, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से आपको क्या समझ में आ रहा है, दोनों को हम जॉइंट कर देते हैं, यानी इसको इस प्रकार से हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो जो ए है यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, समीकरण को घटा रहे हैं, तो चिन्ह कैसे हो जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। तो बिल्कुल परिवर्तित कर दिया हमने चिन्ह इनके, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारी वैल्यू इतनी निकलेगी, क्यू माइनस पी इज इक्वल टू जो संख्या है वो p-1 इंटू q-1 डी। अब दोनों को हम इसी प्रकार से करते हैं, दोनों की जो यहाँ पर बीच में माइनस है, कोष्टक खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का अंदर मल्टीप्लीकेशन, तो माइनस क्यू, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से संख्या हो जाएगी। चूंकि अब यहाँ पर ऋण 1 धन 1 है तो बैलेंस, और बचेगा क्या हो, p माइनस क्यू बचेगा, बाहर तो डी है और इधर q माइनस पी हमारा चलते हुए कंडीशन में आ रहा है, तो डी का मान यहाँ पर आसानी से निकाला जा सकता है। p माइनस क्यू है, ये q माइनस पी है। तो बस आपको क्या करना होगा, कुछ नहीं करना होगा, दोनों को जो है यहाँ पर पक्षांतर कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, मैं यहाँ पर आपको इक्वेशन जल्दी से समझा देती हूँ। ये q माइनस पी है और बटे में यहाँ पर इंटू में है क्यू, पी माइनस क्यू, ठीक है। तो यहाँ पर बटे में पी माइनस क्यू आ जाएगा आपका इस प्रकार से। देखिए जैसे ही आप क्या करते हो, ये q माइनस पी है, इसके अपॉन में क्या है, p माइनस क्यू, लेकिन अब यहाँ पर q माइनस पी है तो इसको q माइनस पी कर लीजिए, या फिर इसको p माइनस क्यू, तो हम ऊपर वाले को p माइनस क्यू करते हैं, उसके लिए हमें माइनस कॉमन लेना होगा। तो जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो p क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पर q क्या हो जाएगा, माइनस का, तो ऊपर p माइनस क्यू आ जाएगा, लेकिन सामने माइनस, और बटे में तो p माइनस क्यू है, तो ये माइनस, ये p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कट जाएगा, ओनली 1 बचेगा, तो -1 बचेगा, तो ये d बराबर -1। अब d का मान आप किस में रखोगे, समीकरण 1 में, तो आपकी इक्वेशन ये फिलअप हो जाएगी। a प्लस है, यहाँ पर जो d का मान है केवल वो रख दोगे, तो ये ऋण एक यहाँ पर d का मान हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा आपका, a का मान निकल जाएगा q प्लस p -1, ठीक है, इतना आ जाएगा। इसके बाद p प्लस q पद भी आसानी से आप इसी प्रकार से निकाल सकते हो, जो कि आ जाएगा 0।
चलिए दूसरे प्रश्न पे बढ़ते हैं। कुछ पद दिए गए हैं, 1/9 है, 4/9, इसका 12वां पद ज्ञात करना, मतलब n का मान कितना होना चाहिए 12। और पहला पद क्या दिया है 1/9, ध्यान रखना है पहला पद 1/9 है, यानी कि d कितना होगा a2 - a1। निकालने का तरीका क्या होता है, जो दूसरा पद होता है उसमें से पहले को माइनस, ये बिल्कुल इसी प्रकार से माइनस कर दिया, कितना आया 1/3 आया, 3/9 मतलब 1/3। इसके बाद an निकाल लिया, ठीक है, an निकालना बहुत आसान है, इसी प्रकार से निकालोगे तो ये आपका आंसर an में निकल जाएगा। 1/9 धन 11/3 को सॉल्व करोगे कितना आएगा 1 धन 3/33/9 मतलब 34/9 आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ, आप सीजी बोर्ड असाइनमेंट सेकंड जो आपको मिला है उसकी सारे विषयों की पीडीएफ किस प्रकार से डाउनलोड करोगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले गूगल पे सर्च कर लेना है। यहाँ पर आप जाओगे तो यहाँ पर आप क्या सर्च करोगे आपको सर्च करना है www.boardjankari.com, जिससे क्या होगा जहां पर जाकर आप अपने सारे विषयों के आंसर्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, www.boardjankari.com आपको यहाँ पर सर्च करना है। जैसे आप सर्च करोगे यहाँ पर जाकर आप अपने सारे आंसर्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर सारे विषयों के आंसर्स की पीडीएफ अपलोड है, आप जाके फटाफट से सारे विषयों के सॉल्यूशंस की पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। इसके बाद an निकाल लिया, ठीक है, an निकालना बहुत आसान है, इसी प्रकार से निकालोगे तो ये आपका आंसर an में निकल जाएगा। 1/9 धन 11/3 को सॉल्व करोगे कितना आएगा 1 धन 3/33/9 मतलब 34/9 आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, दिया गया है 3+x इंटू यहाँ पर 5+x 8+x, तो ABC अनुपात में दिए गए हैं, इसका हमें मध्यानुपात कहते हैं। ठीक है, ये अनुपात C को हम क्या कहते हैं मध्यानुपात, तो A अनुपात B और C अनुपात D हो गए। इसका अर्थ है तो इसको हम इसी प्रकार से अरेंज कर लेते हैं। बीच वाला मध्यानुपात क्या हुआ हमारा 5 धन x हुआ, इसको अरेंज करा क्योंकि अनुपात मतलब क्या होता है बटे में, तो जो ये अनुपात है और ये समानुपात है तो अनुपात को हमने बटे में कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3+ इसी प्रकार से, ठीक है, दोनों के मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए x में x का, तो x का मान निकल गया 1, यहाँ से x का मान कितना आ गया आपका 1 आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आपको असाइनमेंट के सितंबर माह के असाइनमेंट के कंप्लीट सॉल्यूशन क्लास 10th और 12th के इसी चैनल पे मिलेंगे। साथ ही वीडियो को लाइक करें, उन सभी स्टूडेंट्स तक पहुंचा दें जिनके पास लिखने के लिए कोई नोट्स अवेलेबल नहीं है असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम इस प्रकार से वैल्यू मान लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें जो वैल्यू है बस उसी को हम बटे में लिख देते हैं, अनुपात मतलब बटा, तो x बराबर से कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो हम x का मान रख देंगे तो हमारे आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में P0y है, पी ए का मान ज्ञात करना है। दूरी का सूत्र हम जानते हैं क्या होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा पी ए बराबर से 2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - y का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से पी ए क्या हो जाएगा √4 + y² आपको लिख देना है। ठीक है, इतना आ जाएगा। इसके बाद हम पी बी का मान निकालेंगे, पी ए पी बी दोनों ज्ञात करना है हमको, पी बी का भी सेम तरीके से मान निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा √4 + 4 - y² मतलब पी बी निकल जाएगा इतना, क्योंकि क्या दिया गया है पी ए बराबर पी बी हमें निकालना था, तो पी हमारा इतना है और पी बी इतना है। ठीक है, तो पी ए पी बी से आप यहाँ पर अंडर रूट को सॉल्व कर लीजिए, बस कुछ नहीं करना है, करनी को हटाना। तो आपका मान इस प्रकार से कितना निकल जाएगा 8y बराबरी से 16 मतलब y बराबर से 2 निकल जाएगा, तो y का मान तो आ गया था, पी कितना है 0.2 है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में प्रवणता दी गई, दिया गया क्या है प्रवणता y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अब वैल्यू हम जानते हैं x1 y1 कितना है 7 9, x2 y2 कितना है 5 और 3 मतलब x2 का मान 5 y2 का मान 3। प्रवणता हम इसी प्रकार से निकालेंगे, कितना हो जाएगा 3 - 9 बटे 5 ऋण 7, 3 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 6, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने चिन्ह ऋण है तो नीचे भी ऋण ऊपर भी ऋण, ऋण 6 बटे ऋण 2 मतलब कितना 3 आ जाएगा। यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको जो है y अक्ष इस प्रकार से दिया गया है, x अक्ष दिया गया है, इनके मध्य किस प्रकार से यहाँ पर आपको चित्र बनाना। ठीक है, जो यहाँ पर डिनोट किया गया है, ठीक है, जो चीज़ यहाँ पर आपको है जैसे कि y है और ये x है, तो यहाँ पर मैंने इसको डिनोट किया हुआ है इस प्रकार से, x है और x डैश है, y और y डैश है। ध्यान से आपको नोट करना है, यहाँ पर जो है नेगेटिव वैल्यूज है, यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर भी पॉजिटिव वैल्यू। आप जानते होंगे जो कोऑर्डिनेट होते हैं इसमें इसी प्रकार से पॉजिटिव और नेगेटिव में वैल्यूज फाइंड होती है, तो आपको ध्यान से नोट कर लेना। यहाँ पर 16 पर हो रहा है, यहाँ पर 10 पर हो रहा है, यहाँ पर 2 और 4 के मध्य में हो रहा है और यहाँ पर 2 पर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर 4 पर हो रहा है, यहाँ 6 पर, यहाँ 14 पर और लगभग 16 पर, इतनी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको समीकरण को सॉल्व करना है, तो y बराबर कितना है f ऑफ x हम लेते हैं, मतलब कितना x² है, तो x² मतलब कितना -4,
यदि हो तो एफ ऑफ -4 यदि हम ले तो ऋण 4 है, मतलब कितना 16। ऋण 3 है तो कितना 3 का ऋण 3 का स्क्वायर धन, क्योंकि ऋण गुणित ऋण कितना होता है, धन होता है, मतलब माइनस इंटू माइनस कितना प्लस, चिन्हों के गुणे की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर। उसके बाद ऋण 2 है तो प्लस में आएगा, मतलब 4। सारे ऋण को ले लीजिए, सभी प्लस में आते हैं, लेकिन यदि पावर नेगेटिव मतलब पावर जो है विषम है तो ऑड है तो यहाँ पर आपका नेगेटिव आंसर होता है, लेकिन जो आपकी पावर है वो इवन है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पॉजिटिव में आता है आंसर। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, आज के इस वीडियो में हमने क्लास 10th के मैथ्स के असाइनमेंट के कंप्लीट सॉल्यूशन देखे। जितने भी आपको क्वेश्चन पूछे गए थे क्वेश्चन 7, इन सभी के आंसर देखे। असाइनमेंट के ऐसे सभी आंसर्स के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। जिन स्टूडेंट्स ने बाकी विषयों के असाइनमेंट नहीं लिखे हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से जाकर उन सभी आंसर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।